अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे और लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, हमने 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 की थी और जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ऑर्डी फॉर्म से और फिर साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डी फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 3 और एक्सरसाइज आज हमारे पास आ गई जी 3.2। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में आपको अलग से करवाऊंगा, वो जरा एमसीक्यूज टाइप बेस है चीजें हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कहता है फट रिप्लेसमेंट ऑफ द अननोन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इस बात को समझने से पहले दो बातें समझना है बच्चों। आपके पास फंक्शन होता है एक एलओजी लॉग, याद रखिएगा एलओजी लॉग जो है उसकी बेस क्या होती है 10 होती है और इस तरह एक बेस लॉग होता है एलन लॉग, इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं और इसकी बेस क्या होती है ई होती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। और अब आपको सवाल देता है, कहता है कि जी log 381 इज इक्वल टू एल है और आपने क्या करना है एल इसमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट एक फार्मूला याद रखना, log ए बी इज इक्वल टू क्या होता है सी। ठीक है, ये फॉर्म होती है जब आप लॉग खत्म करते हैं इसमें तो a की पावर c इज इक्वल टू बी बन जाता है। ठीक है, a की पावर c इज इक्वल टू बी और ये आपके पास अगर लॉग में होगा तो ये, अगर लॉग विदाउट लॉग होगा तो ये फॉर्म बनती है। ठीक है जी, तो इस चीज के अंदर ये अब आपका क्या है a है, ये आपका b है और ये आपका c है। अगर मैं इसको कलरफुल से ड्रॉ कर देता हूँ चले आपके लिए, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। लाइक हमारे पास है जी एल ओ जी लॉग जिसकी बेस क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है जी 81 और इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है जी एल है, आपको ये एल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि आपके पास अगर लिखा हो लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, तो जब हम लॉग की पावर खत्म करते हैं, लॉग खत्म करते हैं तो ये बन जाता है a की पावर c इज इक्वल टू b। ये जो c है ये a की पावर बन जाता है और b इक्वल टू से दूसरी तरफ आ जाता है। ये मैं कलरफुल से लिख ली ताकि आपको जज करने में आसानी हो। अब इसी चीज को हम इस तरह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी लॉग, आपके पास लॉग सॉल्व कर रहा हूं सवाल को। ठीक है जी, log 381 इज इक्वल टू एल है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3 की पावर l इज इक्वल टू बन गया 81। ठीक है, ये 3 आएगा और l क्या होगा 3 की पावर बन जाएगा और 81 इक्वल टू से दूसरी तरफ आएगा, इसके साथ log नहीं आया। ठीक है जी, तो ये बन गया 3 की पावर l, 81 को 3 लिख सकते हैं 3 की पावर 4। कैसे लिख सकते हैं यहां से रफ वर्क में देख लेते हैं, 81 327 39 33 एंड 3 1 3, तो 1 2 3 3 की पावर 3 बन रहा है। अब एक प्रॉपर्टी है कि अगर देखें ना 3 की पावर l है और इज इक्वल टू 3 की पावर 4 है, बेसिस आपकी इक्वल है तो इसकी पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। यहां से l इज इक्वल टू आ गया जी आपके पास 4 आ चलो। ठीक है जी, एक और पार्ट करते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगी और आपकी कंफ्यूजन क्लियर होंगी। लाइक अब आपको दिया है जी इसका पार्ट नंबर 2, log a6 इज इक्वल टू 0.5। तो हम क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला होता है log ए बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट a की पावर c इज इक्वल टू क्या बन जाता है b बन जाता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे यही काम करेंगे। हमारे पास a की पावर बन जाएगी 0.5 इज इक्वल टू 6। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है जी, अब एक आपने a निकालना है क्योंकि अननोन वेरिएबल आप यहाँ के पास क्या a है और उसके ऊपर क्या आया हुआ है 1/2 आया है, तो आप क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो a की पावर 1/2 का स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा a और 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 36 और ये आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलें एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। उसमें कहता है जी लॉग
5 n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू 5 की पावर 2। इसी फॉर्म के जरिए कन्वर्ट किया। लॉग ये a है, ये b है और c है, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर c, यानी कि 2 ने क्या बनना है a की पावर यानी कि 5 की पावर, और ये n ने क्या करना है इक्वल टू से दूसरी तरफ आ जाना। तो n इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आ गया जी 25 आ गया, और ये आपके पास क्या है आपका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका ये पार्ट भी कर लेते हैं। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब इसके साथ लॉग नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, लॉग देते हैं, तो a बेस में चला जाएगा और 40 इधर आ जाएगा और p इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा। अब इसको हम वापस उस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा log 10 40 आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, log 10 बेस यानी कि बेस तो log की 10 LOG log की बेस 10 ही होती है, तो log 40 आप ले लें सिंपल आप। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6021, और ये आपके पास आ जाएगा p आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया LOG log 40 ले लिया, क्योंकि LOG log की बेस 10 ही होती है। ठीक है, तो ये बेस 10 में चला गया और यहाँ पे 40 ले लिया, log 40 वो 1.6021 आ गया, तो p का ये जवाब आ गया। ठीक है जी, तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसमें कहता है log 381, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log 128, इसको क्या करना है एवल्यूएट करना है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसको एवल्यूएट करने के लिए वो आपको दे रहा है एवल्यूएट, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया log 2 और 128 इज इक्वल टू x। हम क्या करते हैं x को उस तरफ लगा देते हैं ताकि हम जिस फार्मूले को लेकर चल रहे थे वही हमारा, तो इसको x के बराबर ले लिया। अब यहाँ से log की फॉर्म ख़त्म करें तो ये आ जाएगा log की फॉर्म, जब यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 128। तो 2 की पावर x अलहदा हुआ, 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है जी, तो 2 की पावर x 2 की पावर 7 प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -7 आ गया। ठीक है जी, कितना आसान सवाल था। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, निकालना चाहें तो यहाँ पे अलग से निकाल भी सकते हैं। 128 अब ये कॉमन हो गया हुआ है, 64 2 यहाँ पे आ गया आपके पास 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 128 बन जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कहता है log 512 टू दी बेस 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, अब इस सवाल को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि log 512 है टू दी बेस, जिसकी बेस क्या है 2 अंडर रूट 2 है। ये एक ऐसा लॉग है, सवाल है जिसमें एक स्पेसिफिक किस्म का log 512 है जिसकी बेस क्या है 2 अंडर रूट 2 है। तो आप क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस वैल्यू को x के इक्वल। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं, आप लॉग की फॉर्म खत्म करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 की पावर क्या बन जाएगा x बन जाएगा, और ये 512 इक्वल टू से दूसरी तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट ये 2 की पावर क्या है 1 है, और ये 2 की पावर क्या है जी 1/2 है, और होल की पावर क्या है जी x है, और ये किसकी इक्वल है 512 के। तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं यानी कि 1 + 1/2, तो 2 एलसीएम आ गया। ठीक है जी, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2 बन जाता है, तो ये बन जाएगा 3/2x। और 512 की आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 512 तो ये आ गया जी 256 2 128, और 2 128 के यहाँ पे हमने की हुई है, तो यहाँ पे 7 थी और यहाँ से 2 इसमें और इजाफी हो गई, तो क्या हो गया 2 की पावर 9 बन जाएगी।
ठीक है जी, सिंपल आपके पास 2 की पावर 9, 128 तक 7 बनता है और इसमें 2 और ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9। अब बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल, तो 3/2x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना आपने 9। दिस इम्प्लाइज दैट ये 2 डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने x का जवाब निकालना है तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इजी है ना। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी इसी तरह के सवाल है। ठीक है जी, log 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आपको अननोन वेरिएबल निकालना है, फाइंड द x ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें x है वेरिएबल तो यहाँ पे x निकालना है, तो क्या करेंगे, log की फॉर्म खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, log a b इज इक्वल टू c था, तो दिस इंप्लाइज दैट a की पावर c इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। ठीक है जी, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 2 की पावर जो 5 होती है वो 32 हो जाती है। ठीक है, 2 को 5 टाइम आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और पार्ट, log 81 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये log की फॉर्म खत्म करते हैं, तो 81 की पावर x इज इक्वल टू क्या बन गया, 9 बन गया। अब x यहाँ पे पावर में है, तो हम क्या करते हैं 81 को 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ये x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास बन जाएगा, बेसिस इक्वल है तो यहाँ पे पावर्स भी क्या होंगी इक्वल, यहाँ पे पावर क्या 1 है, 2x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं log 64 8 इज इक्वल टू x ओवर 2। तो ये आपके पास बन जाएगा, log की फॉर्म खत्म करेंगे तो 64 की पावर क्या बन जाएगा, x ओवर 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट देखें 64 आया हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और पावर क्या है जी, x ओवर 2 है, और दिस विल बी इक्वल टू क्या है जी, 8 है। ठीक है जी, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर x इधर क्या रह गया, 8 की पावर 1, तो बेसिस इक्वल है तो यहाँ से पावर्स भी इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, log, ये पार्ट नंबर 4 है, ये सारे सवाल मैं इसको कवर कर रहा हूँ। log x 64 इज इक्वल टू 3, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, x यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है जी 2 है, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, और यहाँ से x स्क्वायर 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब बेसिस इक्वल है तो पावर्स, अगर पावर्स इक्वल है तो बेसिस भी इक्वल होंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 8 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसका पार्ट लास्ट वाला 5 कर लेते हैं, log 3x इज इक्वल टू 4, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, और 3 की पावर 4 क्या होता है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 3 9 9 27, और 27 3 81, तो x इज इक्वल टू बन गया आपका 81। और ये आपका इस तरह ये एक्सरसाइज क्या होगी जी, कंप्लीट। होप सो आपको समझ आई होगी, बहुत आसान से सवाल थे, ये मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में करवाई क्योंकि बड़ी आसान सी थी और आपको समझने में आसानी हो, ताकि एक ही तरह के सारे सवाल आपको इजीली आपको समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।